टॉक क्रिकेट नाउ और आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को चांस दिया जाएगा, जिसमें हम आपको नाम बताते हैं। साबिक कप्तान वैसे बाय द वे सरफराज अहमद नहीं है इस टीम का हिस्सा, वो जगह नहीं बना सके। नौजवान फास्ट बॉलर्स शाहनवाज तहानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जाहिद महमूद पहली मरतबा कौमी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। स्क्वाड की क़यादत कप्तान बाबर आजम करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान तीनों मैचेस 17th, 19th और 21st सितंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और बाकी तमाम T20s लाहौर में होंगे। और न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में रही। So we certainly are looking forward to this tour। और सिकंदर बख्श से हम बात करेंगे। सिकू भाई बताइएगा कि जो टीम अनाउंस हुई है, you have your 2 cents about it, जो शामिल हैं a lot of सही शामिल हैं youngsters going for the first time। नहीं देखिए, जाहिद महमूद को तो बहुत पहले से ही टीम में होना चाहिए था। उसको पता नहीं क्यों टेस्ट टीम में रखा हुआ था। धानी को उन्होंने टेस्ट टीम में रखा हुआ था, हालांकि उसने T20 के अंदर हाईएस्ट विकेट्स लिए हुए थे। और उससे पहले जाहिद महमूद की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 2 T20 खेला, उसमें उसने आउट किए थे मगर उनको खिलाया नहीं। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं है। अब फिर दोबारा उनको रख लिया गया है। फिर इसमें एक अब्दुल्ला शफीक है, मुझे वो ये नहीं पता कि वो किसकी सिफारिश है, वो कौन साहब है। एक मैच खेलने पर, एक डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच खेलने पे वो पाकिस्तान टीम के अंदर है। अच्छा, मजे की बात यह कि अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है, जैसे तौसीफ बगैर फर्स्ट क्लास के खेले थे, वसीम अकरम खेले थे, तो उनको खिला दिया गया था। इन साहब को अब्दुल्ला शफीक जो भी हैं ये, और जो भी सिफारिश इनकी कर रहा है, उनको ये सिर्फ टीम के साथ घुमा रहे हैं। ये पिछले 2-3 टूर कर चुके हैं, खेलते नहीं है, टीम के साथ रहते हैं। तो इनका मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए कि ये है कौन। मैं और याया और भट्टी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। वैसे कोई खास इनकी जिंदगी में तो ऑलमोस्ट कोई मौजज़ा टाइप सूरत हाल हो गई है कि एक मैच डोमेस्टिक अकेला है और उसके बाद पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहे हैं। लेकिन कुछ तो पता चला होगा सिकंदर, आपने ऑब्वियसली इतने सारे ये सवाल कर रहे हैं तो कुछ तो पता चला होगा बैकग्राउंड क्या है। नहीं, हमारे साथ वो आए हुए थे, एक सिलेक्टर प्रोग्राम कर रहे थे पिछले दिनों PSL में। हमने उनसे खामोशी से पूछा, भाई ये कौन सा है? कह रहे हैं यार बस सब कुछ ऐसी सिफारिश है कि हम कुछ कर नहीं सकते। आई डोंट नो, अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट। मैं लगा हुआ हूँ और मैं अपने दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि यार पता लगाएं कि ये किसकी सिफारिश है। अब आपने कह दिया पूरा पाकिस्तान वांट्स टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है इसके पीछे। अच्छा, ये सारे तो हैं, जरा सरफराज की भी बात कर ले कि ये what is it that selectors and everybody who are decision makers have against सरफराज? वो वाकई अब उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको टीम का हिस्सा ही नहीं रखना चाहिए। वो खेले ही नहीं तो परफॉर्मेंस कहाँ से करेंगे वो? देखें, सबसे पहली बात ये है कि उसके साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि वो T20 का कप्तान था और वो पाकिस्तान की T20 की टीम में 1 साल नंबर 1 रही है। आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते थे। अगर आपने उसको बाबर को कप्तान ही बनाना था तो एक आधे फॉर्मेट का बनाते, इसको रहने देते, इसको खिलाते रहते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर रिजवान, एक और जो पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिजवान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ठीक है, मैं मानते हैं वो थी, तो उसके बीच के अंदर जो मिडिल ऑर्डर था जो बिल्कुल काम है नहीं कर रहा, नाकारा है, तो उसके अंदर उसको खिलाया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती थी। हमने जब डायरेक्टर आए हुए थे यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में, तो हमने उनसे सवाल किया था मैंने कि भाई आप उसकी जगह नौजवान को खिला दें, आप उसको इतने पैसे दे रहे हैं, वो पानी पिला रहा है, इतना सीनियर खिलाड़ी है, बुरा लगता है। तो उन्होंने कंकशन रूल का जिक्र किया था कि अगर कभी रिजवान के सर पे गेंद लगे, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो फिर बेहोश हो जाएंगे। जब उनको कंकशन होगा तो फिर ये खेलेगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कोई लॉजिक थी बात करने की, मगर जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने का तो फिर इस किस्म की आप बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उसके साथ जाती हुई, मगर अब बिल्कुल सही हुआ है कि अब नौजवान, अगर जब उसने आपने खिलाना ही नहीं है तो जो नौजवान बच्चा है हारिस, उसको उन्होंने चांस दिया है। देखते हैं कि वो कैसा है और अल्लाह करे उसको कहीं मौका मिले तो जरूर चांस दे दें। अच्छा, चांस तो दे दें। वैसे ओवरऑल आपको लगता है कि सरफराज प्रॉब्ली सियासत का शिकार हो गए? खैर, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टूर फॉर अस? आगे जाहिर है वर्ल्ड कप भी है, इसके लिए कुछ ज़रा रोशनी डालें। और 3 लेग स्पिनर्स भी हैं, ये तीनों ज़रूरी थे या फिर एक आध कम होता तो भी गुजारा हो सकता था? नहीं, देखो, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वेरी वेल डन। 18 साल बाद न्यूजीलैंड आ रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को चाहिए उसकी जितनी भी हिफाजत कर सकें, जितना भी इसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें, ये हमारे फायदे के लिए। इसके बाद फिर इंग्लैंड भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा और दूसरी टीमें तो खैर आ ही रही हैं, मगर ये 3 टीमें थी जो नखरे कर रही थी, तो इनको जो है मौका मिल जाएगा अगर कोई चीज़ गलत हो गई। मैं तो कहता हूँ क्राउड को रखें ही ना। क्या फायदा कि भाई 2000 क्राउड, 5 उधर बिठा दिए, 5 उधर बिठा दिए, 2 इधर बिठा दिए, उससे हमें क्या हासिल होगा? मुझे सिर्फ इतना बताएं क्या हासिल होगा?
खतरा ये हो सकता है कि खुदा ना करे कोई आउटब्रेक हो जाए, फिर सूरत हाल खराब हो जाए, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई इसका चांस ही क्यों ले रहे हैं? लेना है तो फुल खोल दें, जिस तरह इंग्लैंड में था कि फुल क्राउडेड ग्राउंड हो, वरना या तो आप मतलब ये कि ये 2000 बंदे लेकर 2-4 इधर उधर बिठाकर करना मेरी समझ से लॉजिक से बाहर है। अच्छा, टीम तो आ रही है, लेकिन वैसे टीम का जो हाल हुआ है अभी बांग्लादेश के सामने, वो खासा तशवीशनाक है। देखिए हमारी जो 60 पे ऑल आउट हो गए, ये सेकंड 11, ठीक है, तो ये सेकंड 11 है। जिस तरह की इंग्लैंड की सेकंड 11 आई थी, उन्होंने अपने सारे स्टार प्लेयर्स को कुछ को तो आईपीएल खेलने भेज दिया कि चलें वो आईपीएल में पैसे भी कमाएंगे, उनको आदत भी पड़ जाएगी जब तक वर्ल्ड कप के, इसलिए कि वो दुबई में होना है कुछ लड़कों। तो ये एक उन्होंने एक बड़ी नई सी टीम दी है। तो बांग्लादेश में उनका हाल हुआ, उसकी बेसिक वजह ये है कि दे आर नॉट यूज्ड टू टर्निंग विकेट्स। वहाँ पे स्पिनर, उनके फास्ट बॉलर ने भी आउट किए 3, मगर ये कि जो टर्निंग विकेट्स हैं उनमें खेलना इतना आसान नहीं होता, जिस तरह हम जाके फंसते हैं वो भी फंसे। तो उनका मकसद ही यही था कि बांग्लादेश का टूर और पाकिस्तान का टूर के उनके लड़के आदी हो जाएं इस किस्म के ट्रैक्स में बिफोर द वर्ल्ड कप। तो उनका परफॉर्मेंस इतनी मजेदार नहीं है। आई एम श्योर, अब देखते हैं कि अभी तो पहला मैच है, आगे जाके क्या करते हैं। अगर वो अच्छा कर जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए कि वी वांट टू सी सम गुड क्रिकेट। और जब तक बाय द टाइम वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वो क्लाइमेटाइज हो चुके होंगे। अच्छा सिकंदर, फाइनली ये जो स्क्वाड अभी सारा चूज हुआ है इस नेक्स्ट मैचेस के लिए, ये कितना आपको लगता है डिसाइसिव होगा फॉर द वर्ल्ड कप जो आगे आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखें हमारी कंडीशन और यूएई की कंडीशन एक जैसे है, इसमें सेलेक्टर्स को बहुत स्मार्टली, जैसे आप कह रहे थे ना 3 लेग स्पिनर खिला दिए आपने, तो 3 लेग स्पिनर कौन से खेलेंगे उनको आपने आइडेंटिफाई करके उनको चांसेस भी देने। ये ना करेंगे कि वो बाहर ही बैठे रहें, बाहर बैठे बैठे बस वो वर्ल्ड कप में जाएं और वहीं से बैठे बैठे वापस आ जाएं। ये एक बहुत बड़ा आदमी है। देखिए न्यूजीलैंड ने जो भी है कुछ भी है, उन्होंने अपने 15, 20, 25 लड़कों को चांस दे दिया है, खिला रहे हैं, वो अपने लड़कों को रेस्ट भी दे रहे हैं। ये तरीका होता है, इसलिए कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं है। उनका कोच ये फिक्र नहीं कर रहा कि मेरी टीम 60 पे आउट होगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पर जब प्रॉब्लम ये है कि जो कोच और जो स्टाफ है उनको ये डर लगा होता है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो नौकरी ना चली जाए। और बहुत मजे की बात यह है कि जो हमारी टीम जब भी जीतती है तो हमारे जो कोच हैं फौरन चंदा मांगने शुरू हो जाते हैं, वो फंड्स रेज कर रहे हैं फॉर सम चैरिटी वर्क। जैसी टीम जीतती है वो चंदा मांगने लगते हैं, वैसे वो खामोश रहते हैं। तो ये एक इनसिक्योरिटी है जो पाकिस्तान की क्रिकेट जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो कि उनके ट्रेनर्स वगैरह हैं, उनमें है। जब भी वो कोई है ना बड़ी चेंज नहीं करते, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते, बस वो इसी लय पे चल रहे हैं। Thank you, Sikandar Bakht, for giving us your assessment and your opinion.